नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में सपा भी युद्ध स्तर पर जुटी। केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए अखिलेश यादव ने एनडीए के जवाब में पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अब पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव के पीडीए पर करारा हमला बोला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस बार मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं चुनाव? देखिए, मुस्लिम यादव जो सपा का पहले वाला फार्मूला था वो इसलिए इस बार नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से इन दोनों समीकरणों में बिखराव हो रहा था और अब और ज़्यादा ही बिखराव की संभावना दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले यादव की बात करते हैं क्योंकि यादव वोट बैंक जो रहा है समाजवादी पार्टी का बेसिक आधार रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो यादव अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। अगर पिछले दो चुनाव की बात करें जिसमें लोकसभा का उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ में हुआ, रामपुर में हुआ, दोनों ही जगह पर यह समीकरण सपा के लिए पहले से बना हुआ था और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी इन जगहों पर चुनाव जीतती थी, लोकसभा में भी चुनाव जीती थी। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार जब उपचुनाव के परिणाम आए तो आजमगढ़ में भी जहां पर मुस्लिमों का और यादवों का ठीक ठाक वोट है, 60% तक कहा जा सकता है, वहां पर समाजवादी पार्टी की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कुछ उसी तरीके से रामपुर में देखें, क्योंकि रामपुर में जो उपचुनाव हुए वहां पर तो आजम खान की सीट थी और वो मुस्लिम जो वोटर थे वहां के वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को दे सकते थे। यादवों की संख्या है वहां पर तो यादव भी उनको दे सकते थे। लेकिन हुआ क्या, जब परिणाम सामने आया तो दिखाई पड़ा कि जो क्षेत्र 50% के आसपास मुस्लिम आबादी वाला है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। अब ये लोकसभा के उपचुनाव की बात है और आगे लोकसभा का ही चुनाव होना है, तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी का जो आधार बिखर रहा है उससे यह संकेत मिल रहा है अखिलेश यादव को कि अब हमारा वो फार्मूला सिर्फ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो हम चाहते थे कि इनैक्ट रहे, पूरा का पूरा यादव समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट दे, सारे के सारे मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे, वो फार्मूला अब काम नहीं आएगा। इससे पहले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके नतीजे आए और नतीजे आने के बाद कई सर्वे आए, उसमें से सीएसडीएस का भी सर्वे एक आया था जो जातीय आधार पर था कि किस कम्युनिटी में कितने % वोट जो है किस पार्टी को मिले हैं। अगर उस सर्वे को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि कैसे अखिलेश यादव का यादव वोट बैंक खिसक रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं करते हैं क्योंकि मुसलमानों ने विधानसभा चुनाव के समय पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव को वोट दिया था, जबकि मायावती की नज़र भी थी कि कुछ मुस्लिम वोट हमें मिल जाए। उससे पहले 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें मायावती ने अकेले 17% के करीब मुस्लिम वोट लाए थे और 70% वोट जो है मुसलमानों का वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला था, जबकि दोनों का गठबंधन था। इस बार थोड़ा उलट था क्योंकि 90% के आसपास समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मुस्लिमों ने वोट किया और ये विधानसभा की बात इसलिए थी क्योंकि वहां पर मुस्लिमों को लग रहा था कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ से हमें मुक्ति मिल जाए। योगी आदित्यनाथ से एक डर का माहौल इन लोगों के बीच था और इसलिए इन्होंने टैक्टिकल वोटिंग की, एक तरफा वोटिंग समाजवादी पार्टी को की और यह परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं जीतेगी और इसलिए जयंत चौधरी भी साथ में आए थे। ऐसा लग रहा था मुस्लिम और जाट दोनों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक साथ आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। हुआ ऐसा नहीं, हुआ इससे उलट और जयंत चौधरी 7-8 सीटों के साथ जो
चाहिए था उतना भी वो नहीं ला पाए, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। जाटों ने कुछ समर्थन दिया सहानुभूति के आधार पर, क्योंकि अजीत सिंह के कुछ समय पहले ही मौत हुई थी और जयंत चौधरी को उस जो सहानुभूति का लहर थी सहानुभूति की, उसका कुछ फायदा मिला। लेकिन अब सवाल यह है कि जब यादवों की बात करें 2022 के चुनाव में, तो उस समय जितने सर्वे आए उसमें कहा गया है कि यादव जो उत्तर प्रदेश के यादव हैं, उन्होंने 18 से 20% वोटिंग जो की यादवों के बीच से हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई है। और ये उपचुनाव में भी दिख रहा है, चाहे रामपुर का हो या आजमगढ़ का हो, इन दोनों उपचुनावों में भी दिख रहा है कि यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और इसलिए अब ये लगता है अखिलेश यादव को कि अगर यादव मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ हम केंद्रित रहेंगे तो फिर आगे हमारा प्लान खराब हो जाएगा और लोकसभा चुनाव में 2 सीटें भी लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या सर अखिलेश यादव का जो ये पीडीए फॉर्मूला है, ये जीत की गारंटी देती है? देखिए, पीडीए का फॉर्मूला है वो जीत की गारंटी तो क्या, जीत की संभावना ही नहीं बताती है। ये गारंटी की बात तो अलग है, लेकिन ये पीडीए जो है वो अखिलेश यादव के अकेले के लिए नहीं है। आखिरकार मायावती ने क्यों बोला अखिलेश यादव के खिलाफ इस फार्मूले के बाद? क्योंकि मायावती को लग रहा है कि इसमें दलित शब्द भी जुड़ा हुआ है, पिछड़ा शब्द भी जुड़ा हुआ है और मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है। ये तीनों के तीनों वर्ग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हैं, जिनको वोट ये लोग दे रहे हैं, उसके साथ मायावती के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है। लेकिन अभी इसमें से कितना परसेंट किसके साथ जाता है ये कैसे पता चलेगा? ये तो सर्वे से, आंकड़ों से पता चलेगा, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियों ने ये समझ के रखा था कि भाजपा, जिसके ऊपर हम लोग ठप्पा लगा रहे हैं कि ये सवर्णों की पार्टी है, ये ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, इन लोगों की पार्टी है और इसीलिए इसको पिछड़ा वर्ग से वोट नहीं मिलेगा, दलितों से वोट नहीं मिलेगा। और इसलिए ये लोग बार बार इस बात को आगे बढ़ा रहे थे कि हम अगर एक हो जाए, यानी समाजवादी पार्टी एक हो जाए, बसपा के साथ गठबंधन हो जाए और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, तो मुस्लिम वोट तो इन तीनों को मिला के एक ही साथ रहेंगे। और उसके बाद मायावती, जो कि दलित नेता अपने आप को कहती हैं, तो दलितों का वोट भी इसमें जुड़ जाएगा। सपा, जिसमें ओबीसी के लीडर हैं, जिसमें बेसिकली यादवों का होता है ज़्यादातर योगदान, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को लगता है कि ओबीसी के दूसरे वर्ग जो हैं वो भी, दूसरी जातियां भी इनके साथ आएगी, क्योंकि अपने आप को ये ओबीसी की पार्टी मानते हैं। और ये फार्मूला इसी के आधार पर दिया है कि ये मान कर चलेंगे तो दलित नेता यानी समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का गठबंधन होने की संभावना है, कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की संभावना है। तो हम लोग, ये जो पीडीए का फार्मूला है, ये तीनों पार्टियों के गठबंधन का फार्मूला है, सपा, बसपा और कांग्रेस। लेकिन ये तीनों पार्टियों के गठबंधन के बाद क्या होगा, इस फार्मूले का क्या हश्र हो सकता है, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में दिख गया है। विधानसभा चुनाव के बाद जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जिसके लिए यादवों का 18 से 20% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसी में ये आंकड़े भी है कि गैर यादव ओबीसी, यानी कि ओबीसी में यादवों को छोड़ दें तो जो दूसरी छोटी छोटी जातियां हैं, जिसका बहुत बहुत ज्यादा अहम भूमिका पॉलिटिकल सिनारियों में नेता के स्तर पर नहीं रही, वो पॉलिटिकली एक्टिव थे लेकिन उनके नेता नहीं रहे। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से जो उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियां बन रही है, जैसे राजभर भी उभर कर आए, और उभर कर आने के पीछे यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में माइक्रो एनालिसिस जातियों का हो रहा है, और जो रीजनल पार्टीज बनी थी कि हम ओबीसी की पार्टी हैं, हम दलितों की पार्टी हैं, उसमें से अलग अलग ओबीसी की जातियों की पार्टी बन रही है, दलितों के भी अलग अलग जातियों की पार्टी बन रही है। और ये जातियों की जो पार्टियां हैं वो अपने जाति के आधार पर कुछ जिलों में
अपना एक संगठन बनाते हैं और बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो जीतने की संभावना उनकी कम होती है अकेले चुनाव लड़ने पर। लेकिन अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं और उनके पास जो 4 जिलों में 15% वोट है, वो 15% वोट जैसे ही ऐड होता है उस पार्टी की जीत की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए राजभर जैसे पीस पार्टी, निषाद पार्टी, जो संजय निषाद की पार्टी है, ये सारी की सारी पार्टियां उभर कर आई है। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टियों के संदर्भ में। लेकिन 2022 के बाद जो सर्वे आए थे वो चौंकाने वाले थे। अखिलेश यादव की नींद उड़ जाएगी अगर उसको गंभीरता से देखेंगे। जो पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें तो गैर यादव ओबीसी की जो जातियां हैं उसमें से 65% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 23% वोट जो मिला था वो मिला था अखिलेश यादव की पार्टी को। 65% अगर यादव के अलावा दूसरी जातियों के जो ओबीसी में आते हैं उसका वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है तो ये तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि अगर 65% लोग भाजपा को चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं उसमें यादव के अलावा सबको लगता है कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, हमारे कोई भी बड़े नेता उभर कर सामने नहीं आए। आखिरकार आज केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो मौर्य कम्युनिटी के ठीक ठाक जो वोट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उसमें से कोई बड़ा नेता, एक स्वामी प्रसाद मौर्य थे, अपने आप को बड़ा नेता कहते थे और बसपा के साथ थे, लेकिन उनका आधार खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अपने साथ रखा। उसके बाद वो भले ही छोड़कर चले गए, केशव प्रसाद मौर्य को रखा। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया क्योंकि लोगों को पता है कि ये ओबीसी की जो दूसरी जातियां हैं यादवों के अलावा उसके बड़े लीडर इस पार्टी में हैं। बेबी रानी मौर्य भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हैं। हर जगह पर छोटे छोटे कम्युनिटी, दूसरे कम्युनिटी के लोग इसके साथ हैं, इसलिए 65% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। जहां तक दलितों की बात है तो उसमें भी 2 स्तर पर डिवाइड किया गया था। एक जाटव जिनकी नेता मायावती हैं और दलितों में जाटव ज्यादातर वोट देते थे मायावती को, और दलितों में जो दूसरी कम्युनिटी हैं, दूसरी जातियां हैं, वो इधर उधर छिटक जाते थे। तो लेकिन पिछले चुनाव में क्या हुआ, जाटवों का 34% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और ये बहुत बड़ी बात थी कि मायावती अपनी कम्युनिटी का 90% वोट अपने पास नहीं रख पाई, वो भारतीय जनता पार्टी 34% वोट ले गई। और फिर इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि नन जाटव दलितों की जो बात हो रही थी, यानी जाटव के अलावा जो दूसरी दलित जातियां थी उसके वोट जो थे वो उससे भी ज्यादा थे, क्योंकि उसमें से 45% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। लगभग 50% गैर जाटव दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब इनके पीडीए फार्मूले को देखते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग जो कि इनसे छिटक चुका है। यादवों के अलावा सारे के सारे जो दूसरे ओबीसी की जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। 65% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दूसरे तरफ जहां तक दलितों की बात है, पीडीए का दूसरा जो धड़ा होगा वो दलितों में भी अगर 45% नन जाटव दलितों का वोट मिल रहा है, यानी कि लगभग 50% दलित हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जाटव में भी 34% भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो इनका जो ये फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव के लिए ही है। मिला जुलाकर अगर मायावती भी साथ आ जाती हैं, कांग्रेस भी आ जाती है, या फिर अखिलेश साथ में आ जाते हैं, सारे के सारे लोग साथ में आ जाएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये जो 65% वोट नन यादव ओबीसी का मिला है वो कम हो जाएगा? वो उतना रहेगा ही, 60-65% मिलेगा। आप 34% के बीच संघर्ष कर सकते हैं, यह बढ़ता रहता है। कोई में 20% सपा के साथ, तो 20% 15% बसपा के साथ चला गया, कुछ 10-12% कांग्रेस के पास चला जाता है। तो ये सारा का सारा फार्मूला जो है ये गठबंधन के लिए है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें से ये सारी पार्टियां अगर एक हो जाएगी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो अपने अपने अलग अलग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ओबीसी के अंदर से कुछ नेता निकालकर सामने लाए हैं, जो स्थानीय स्तर पर अपनी जातियों के नेता हैं, जो पहले नहीं उभर पाए थे, न मायावती के शासनकाल में और न ही
मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के शासनकाल में। तो ये लोग जो उभर कर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा एसेट है। इसीलिए जो माइक्रो एनालिसिस किया गया पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें यह सामने आया कि अब इन वर्गों के नेताओं को उभारो, तभी ये लोग इन बड़े क्षेत्रीय पार्टियों को काट सकते हैं। और साथ ही जो लाभार्थी वर्ग जिसको कहा जाता है, गवर्नमेंट स्कीम का जो फायदा उठाते हैं, उसमें भी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और वो मुसलमान भी हैं, मुस्लिम भी, जो कि फायदा उठा रहा है। उसमें से महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं, उसने तो पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ योगी के साथ खड़ी नजर आई। 20 से 25% मुस्लिम महिलाओं ने वो योगी को वोट दिया और ये बाद में पता भी चला है। तो इसलिए इनका पीडीए का फार्मूला पूरी तरीके से फेल है ना। तो इनके गठबंधन के बावजूद इनको कोई सीटें मिलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अगर इसी स्ट्रेटजी के साथ चलती रही, लोगों को अपने साथ जोड़ती रही, तो 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लगभग मिल जाएगी और अखिलेश यादव का अब अस्तित्व है जो खतरे में नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ ही पीडीए की भी बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 में एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश के इस नारे से साफ है कि सपा ने भी ये मान लिया है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बीजेपी से जीत पाना मुश्किल है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।